हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। बिकॉज समय के साथ कैटरेक्ट सर्जरी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है और रिवोल्यूशनाइज हो रहा है। तो इससे पेशेंट्स को आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद एक तरह से एज रिलेटेड चेंजेस हैं आपके आँख के लेंस के अंदर। जैसे आपका शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है या आपके बाल सफ़ेद होते हैं, उसी तरह से ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण आपके लेंस में सफ़ेदी आती है और एज रिलेटेड कैटरेक्ट आपको होता है। तो ये जो चीज़ है, इसको बचाने के लिए हम अच्छा डाइट लेते हैं, एंटीऑक्सीडेटिव फूड्स और सब चीज़ें खाते हैं। इससे हम इसका प्रोग्रेशन स्लो करते हैं। बट आज की डेट में हमारे पास जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, वो डे बाय डे रिवोल्यूशनाइज़ हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। पहले जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते थे शुरुआत में, तो सबसे पहले सिर्फ लेंस को निकाल के 10 नंबर का चश्मा दिया करते थे। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक आई, जिसके अंदर 5 टाँके लगते थे और मरीज़ को 5 से 6 दिन तक ऑपरेशन थिएटर के बाद वहाँ पे हॉस्पिटल रहना पड़ता था वार्ड के अंदर। उसके बाद SICS स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी आई, जिसके अंदर बिना आप किसी भी किसी टाँके के ऑपरेशन करते थे और रिकवरी फ़ास्ट होती थी। ये जनरली आज भी कैंप सर्जरीज़ में करा जाता है और एक फेमस सर्जरी है काफ़ी। साथ में उसके बाद फेको सर्जरी, जो आज की डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा करा जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया 90% सर्जरी इसी से करी जाती है। इसमें एक छोटा सा इंसिजन 1.9 mm, 2.2 mm या 2.8 mm से आपका मोतियाबिंद सर्जरी करा जाता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जो लेटेस्ट अभी टेक्निक है, उसके अंदर AI के साथ आपको फेमटो कैटरेक्ट असिस्टेड लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी आई है। इससे लेज़र के द्वारा आपके आँख के अंदर इंसिजन्स बनाए जाते हैं, उनकी डेप्थ प्रिसाइज़ होती है। बहुत सारी जो प्रोसीजर के स्टेप्स होते हैं, वो AI बेस्ड फेमटो लेज़र से करे जाते हैं। इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल नहीं है। बट फ्यूचर में ये सर्जरीज़ आपको काफ़ी फास्ट रिकवरी देती है और आपकी क्लैरिटी ऑफ विज़न बहुत अच्छा होता है। तो हमारे पास जो लेंसेज़ हैं, वो भी समय के साथ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। उनके अंदर नई-नई प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। पहले मोनोफोकल लेंसेज़ कॉमनली यूज़ करे जाते थे। आज की प्रैक्टिस में मेरे 90% केसेस एडवांस मोनोफोकल या फिर ट्राइफोकल या एडॉफ लेंसेज़ में लगा रहा हूँ, जिससे पेशेंट को डिफरेंट विज़न जो है इस डिस्टेंस के अंदर क्लियर दिखता है। तो ये सभी चीज़ें जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, इससे पेशेंट को जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, वो है फास्टर रिकवरी, क्लैरिटी ऑफ विज़न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आजकल हम पेशेंट टू पेशेंट पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देने लगे हैं। जैसे कि किसी को हाई सिलेंडर है, तो हम टोरिक लेंस यूज़ करते हैं। किसी को अगर पोलार कैटरेक्ट है, तो उसके लिए हमारे पास फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी का भी एक एडवांस ऑप्शन है। अगर किसी को हार्ड कैटरेक्ट है, तो हमारी मशीन्स के अंदर हम पैरामीटर्स अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पका हुआ है, तो हमारे पास अच्छी OCTs जो होती हैं, स्कैनर्स जो होते हैं, उससे लेंस के पीछे की झिल्ली को चेक करा जा सकता है। तो डे बाय डे ये सभी चीज़ें पेशेंट को एक फास्टर रिकवरी, बेटर क्लैरिटी ऑफ विज़न दे रही है। और अगर लुकिंग अहेड हम देखें, तो कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में काम करा जा रहा है, जिसके अंदर जीन थेरेपी एक मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिसके अंदर ऐसी जीन्स जो ऑक्सीडेटिव डैमेज करके हमारे लेंस के अंदर मोतियाबिंद को डेवलप करती है, उनको अपन आर्टिफिशियली वायरस इंड्यूस करके, उनको नहीं हेल्दी जीन्स से चेंज करके हम इसके प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं और ऐसे लोगों के अंदर कैटरेक्ट की जो प्रॉब्लम है, उसको डिले कर सकते हैं। तो आई थिंक आने वाला टाइम कैटरेक्ट सर्जरी के लिए और ज़्यादा बेटर होगा। पेशेंट को बेटर सुविधाएं मिलेंगी, फास्टर रिकवरी होगी और डे बाय डे आपका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा। आपके कोई क्वेश्चंस हों कैटरेक्ट रिलेटेड सर्जरी से और लेंस रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनका आंसर दूंगा। थैंक यू।